देखो सूरज देखो देखो क्या है पहले चैप्टर है तुम्हारा जीवों में जनन। जनन मतलब क्या होता है? जनन मतलब क्या होता है? जनन मतलब होता है कि जनन का मतलब होता है बढ़ोतरी, वृद्धि। समझ गया? जनन का मतलब बढ़ोतरी या वृद्धि होता है। जैसे कि देखो जीवों में जनन में पहला क्वेश्चन, जनन अवधि या जीवन काल क्या होता है? जीवन काल क्या होता है? देखो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है वो जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। वही है, किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु, ठीक है, जैसे कि आपने आयु से जो व्यक्ति मरता है उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। तो यही है जीवन अवधि या जीवन काल। ठीक, इम्पोर्टेंट बहुत प्रश्न है। उसके बाद देखो ये है दूसरा नंबर है जनन क्या है। जैसे कि जीवों में अभी जनन तुमको पता है, वही बात है इसमें कि जनन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। देखो जनन एक प्रक्रिया है, ठीक है, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव, चाहे कोई भी जीव हो, जाति अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। चाहे मनुष्य हो तो मनुष्य के जैसे संतान वगैरह, जैसे कि जानवर होता है जानवर के जैसे संतान। तो वही बात है कि जनन वह प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा कोई भी जीव, ठीक, कोई भी जीव हो, जाति हो, वह अपने जैसे अगर संतान उत्पन्न करता है, जैसे अपने जैसे अगर संतान की उत्पत्ति करता है तो बस उत्पत्ति करके क्या करता है, अपने जनसंख्या में वृद्धि करता है या अपने वंश में वृद्धि करता है, वह जनन कहलाता है। और जनन दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाता है तुम्हारा लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अब देखो लैंगिक जनन क्या होता है, आएगा इस पे प्रश्न, इसमें तीनों में कौन पूछेगा। लैंगिक जनन क्या होता है? वैसा जनन जिसमें दो जनक नर और मादा, किसमें? लैंगिक में वैसा जनक जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं। लैंगिक में कौन भाग लेता है? नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, ठीक है, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, वह लैंगिक जनन कहलाता है। वह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। और सभी बहुकोशिकीय पौधे, जंतु, मानव में यह सब क्या है? लैंगिक जनन होता है। अब देखो तीसरा तुम्हारा प्रश्न आता है, वो है अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करना। फिर जब भी अंतर स्पष्ट करने की बात आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखोगे और यहाँ पर लिख दोगे लैंगिक जनन और लैंगिक जनन का अंतर निम्नलिखित है या इस प्रकार से है, ऐसे पहले लिखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जैसे अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेता है। क्या जनक? एक जनक। किसमें? अलैंगिक में एक जनक। जैसे लैंगिक में आएगा अंतर बता रहे हैं, जैसे एक का अंतर दूसरा होना चाहिए। जैसे कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेते हैं, उसी प्रकार से लैंगिक जनन में क्या जनक भाग लेता है? दो जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में क्या जनक भाग लेता है? दो जनक भाग लेता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा अंतर में देखेंगे, इसमें नर और मादा, लैंगिक में नर और मादा भाग नहीं लेते हैं। इसमें क्या होता है, नर और मादा भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जस्ट और लैंगिक में नर और मादा क्या करते हैं, ये दोनों युग्मक क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ये दोनों युग्मक के बिना लैंगिक जनन संभव नहीं है। नर और मादा युग्मक के बिना लैंगिक जनन संभव नहीं है। ठीक, उसके बाद देखो तीसरा है इसमें अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन में उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न होने वाले संतान जनकों के समान होते हैं। और लैंगिक जनन से जो उत्पन्न होता है समान, वो किसके समान होता है? जनक के समान होता है। जिससे उत्पन्न होता है जिस उसके समान होता है। जैसे पौधा वगैरह होता है ना, तो अगर पौधा जैसे आम का पौधा उत्पन्न होगा तो वो आम में रहेगा, तो वही बात है। जैसे कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाले संतान क्या होता है? जनक के समान होता है। उसी प्रकार से अलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाले लैंगिक जनन होगा, ठीक, लैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाले संतान मिश्रित गुण वाले होते हैं। क्या होते हैं? मिश्रित गुण वाले होते हैं। इसमें मिश्रित गुणों का समावेश भी होता है। यही है तुम्हारा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करने देगा। हम 3 बताए हैं, ठीक है, इसमें और 2-3 अगर ये 5 नंबर में पूछेगा
तो इसमें और बढ़ाना होगा। अगर 2 नंबरिया में पूछेगा तो इतना लिख दोगे चलेगा। ठीक, इसमें से इसको उतार लिया, याद कर लेना इसको।